वर्मा जी की पुण्यतिथि भी है, तो मैं उनको भी नमन करता हूँ। और हिंदी से संबंधित एक छोटी सी कविता के रूप में मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। इसके बाद अन्य कविताएं समय के अनुसार मैं आपको सुनाऊंगा। तो अगर आपका आदेश हो तो मैं अपना काव्य पाठ शुरू करूं दीदी। आपका स्वागत है ना। जी दीदी। तो मैं आइए। आपको सुनाता हूँ कि हमारे हिंदी आज कितनी ताकतवर हो चुकी है। हमारे सभी लोग हिंदी भाषी सभी जगह पहुंच चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी हिंदी बहुत ताकतवर हो चुकी है। कि मैं कहता हूं कि भारत के मसे तक की बिंदी, भारत के मसे तक की बिंदी, सरल सौम्य भाषा है हिंदी। भारत के मसे तक की बिंदी, सरल सौम्य भाषा है हिंदी। मीठे सद्गुण के बलबूते विश्व जगत में छा गई हिंदी। भारत के मसे तक की बिंदी, सरल सौम्य भाषा है हिंदी। हमारी हिंदी भाषा इतनी अच्छी है, सरल है, सौम्य है, ये चतुर दिशाओं में फैल रही है। तो मैं अगली लाइन भी आपको सुनाना चाहूंगा कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर दिशा में फैली हिंदी। वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर दिशा में फैली हिंदी। हिंदी की ताकत पहचान, हिंदी की ताकत पहचान, गूगल बोले रहा अब हिंदी, गूगल बोले रहा अब हिंदी। भारत के मसे तक की बिंदी, सरल सौम्य भाषा है हिंदी। यदि हम ये कहना चाहते हैं कि हम हिंदी भाषी सभी जगह पहुंचे हैं और हिंदी का सम्मान दिनों दिन बढ़ रहा है, साथ में विदेशी भी हमारी हिंदी भाषा के सम्मान और ताकत को समझते हुए हिंदुस्तान की जगह जगह पे आकर के हिंदी की भाषा को सीख रहे हैं। मैंने कहा है कि हरिद्वार के घाटों में और हरिद्वार के घाटों में और बनारस की गलियों में हिंदी। हरिद्वार के घाटों में भी और बनारस की गलियों में पड़े हुए हैं बहुत विदेशी, पड़े हुए हैं बहुत विदेशी, सीख रहे भाषा वो हिंदी, सीख रहे वो भाषा हिंदी। भारत माँ, भारत के मस्तक की बिंदी, सरल सौम्य भाषा है हिंदी। हिंदी क्या है? लोगों को जोड़ने के लिए बनी हुई एक सबसे आसान और सरल भाषा है। तो मैं कहता हूं कि सब धर्मों का मेल कराती, जाति धर्म से मुक्त है हिंदी। सब धर्मों का मेल कराती, जाति धर्म से मुक्त है हिंदी। अपने पन का भाव बढ़ाती, अपने पन का भाव बढ़ाती, भारत का अभिमान है हिंदी, भारत का अभिमान है हिंदी। भारत के मस्तक की बिंदी, सरल सौम्य भाषा है हिंदी, सरल सौम्य भाषा है हिंदी। मैंने एक छोटी सी कोशिश करी, आप सभी ने मेरा उत्साहवर्धन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बहुत सुंदर, दीदी बहुत मुझे सुंदर। आवाज नहीं आ रही आप जी। थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर। और पटल में उपस्थित सभी लोगों का अगर समय की बाध्यता ना हो तो मैंने समाज में फैली कुछ बुराइयों को इंगित करने के लिए कुछ कथाएं लिखी हैं, जिनको काव्य के माध्यम से मैं आप सबके सामने रखना भी चाहता हूँ। स्वागत है। अगर समय हो स्वागत तो है। जरूर सुनना चाहूंगा।
जी, आज के समाज में कुछ बुराइयां हैं, तो हम साहित्यकारों की जिम्मेदारी है कि समाज को इंगित करें। ये समाज के ऊपर होता है कि वो एक्सेप्ट करता है या उसको क्या करता है, उसके ऊपर है। तो मैं एक कविता के रूप में, छोटी सी कविता के रूप में सुनाना चाहूंगा कि जिह्वा है अनमोल रतन, जिह्वा है अनमोल रतन, जिह्वा है अनमोल रतन, सोच समझ कर बोल। जिह्वा है अनमोल रतन, सोच समझ कर बोल। जिन शब्दों को कहना है, जिन शब्दों को कहना है, पहले उनको तोल। जिह्वा है अनमोल रतन, जिह्वा है अनमोल रतन। मैं क्यों कहता हूँ कि जिह्वा अनमोल रत्न है? आज के जमाने में किसी को आप कुछ पैसे दे दीजिए तो वो झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन किसी को पैसे देकर उसकी जिह्वा को हम नहीं ले सकते। तो मैं कहता हूँ कि जिह्वा की महत्व को आगे बढ़ाते हुए बोलता हूँ कि है बिगड़े काम बना देते, है बिगड़े काम बना देते, है बिगड़े काम बना देते, शब्दों के मीठे घोल। है बिगड़े काम बना देते, शब्दों के मीठे घोल। अब बनते काम बिगाड़ते, बनते काम बिगाड़ते, जहर से भीगे बोल। जिह्वा है अनमोल रतन, सोच समझ कर बोल। जिन शब्दों को कहना है, जिन शब्दों को कहना है, पहले उनको तोल। जिह्वा है अनमोल रतन। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आवाज स्पष्ट आ रही होगी दीदी। आ रही है, क्या बहुत मेरी अच्छी आवाज? आवाज बहुत अच्छा पढ़ रही जी है। धन्यवाद। मैं इसके आगे भी कुछ जोड़ना चाहता हूँ इस कविता के माध्यम से, एक निवेदन करना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ। हैं शब्द दिलों को जोड़ते, हैं शब्द दिलों को जोड़ते, शब्द भी लेते प्राण। हैं शब्द दिलों को जोड़ते, शब्द भी लेते प्राण। मधुर मधुर शब्दों में बोलो, मधुर मधुर शब्दों में बोलो, ना छोड़ो तीखे बाण। जिह्वा है अनमोल रतन, जिह्वा है अनमोल रतन, जिह्वा है अनमोल रतन, सोच समझ कर बोल। जिन शब्दों को कहना है, जिन शब्दों को कहना है, पहले उनको तोल। जिह्वा है अनमोल रतन। मैं वाणी की कटुता के संबंध में इस विचार को मैंने रखा कि अगर हम वाणी की कटुता को कम कैसे करें, समाज में फैली इस बुराई को इंगित किया और कोशिश करी कि मैं अपने टूटे फूटे शब्दों में रखूं। बाकी आप जैसा कहें और मैं कितना बहुत सफल हो पाया। बहुत अच्छा। और जी आपका जी आपका धन्यवाद। बारंबार प्रश्न का अभिनंदन है। आप आते रहें जी 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 और यूं ही रचनाएं करते रहें। आप आपकी जी कोशिश जी बहुत अच्छी रही। जी अभिनंदन, आपका स्वागत। धन्यवाद दीदी, धन्यवाद। और आगे के काव्य पाठ के लिए श्रद्धांजलि मुझे दिखाई नहीं पड़ रहा है, रोशनी कम है जिसके कारण दिखाई नहीं पड़ रहा। श्रद्धांजलि शुक्ला जी आई है, आप आइए। नहीं आई है तो मैं नहीं आ वर्णिका पाई। देती हूँ। मेरा वर्णिका जी को स्नेह आमंत्रण है
चाहिए, वचन पत्तियां सभी लोग अपने माइक बंद कर ले तब हो पाएगा। और दिन महीने साल वर्णिका जी के लिए